तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि तूफान मार्केट में हो सकता है और जैसे ही 24,000 के सपोर्ट को निफ्टी ने तोड़ा, मार्केट में हाहाकार मच गया। और ये हाहाकार बता रही कि मार्केट में किस तरह से मंदी छाई हुई है और ये मंदी मार्केट में लोगों के पैसे को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। अब देखिए, 400 पॉइंट का तगड़ी गिरावट हुई है। 24,000 का लेवल को सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। और पिछले वीडियो पे हमने क्लियरली बताया था कि 24,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मेजर सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है तो बड़ा तूफान हो सकता है। और वही तूफान मार्केट में देखने को मिला। मार्केट में हाहाकार मच गया और 400 पॉइंट की गिरावट निफ्टी ने दिखा दी। निफ्टी बैंक 1,000 पॉइंट का गिरा तो सेंसेक्स में भी तगड़ी गिरावट रही। सबसे सपोर्ट कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर्स, टाइटन, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक। ये सारे दिग्गज हैं निफ्टी के और ये सारे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इनका सपोर्ट कोई काम का नहीं था। टाटा स्टील, ट्रेंट, बीपीसीएल, एनटीपीसी, अदानी इंटरप्राइजेज, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। अब देखिए, टाटा स्टील फिर पुराने रेट पे आ गया है, 132 वाले रेट पे। 5% का तगड़ी गिरावट हुआ है। 4 से 5% तक का गिरावट हुआ था। डिक्लाइन थे 2473 शेयर, एडवांस थे 413 शेयर, यानी गिरने वाले की तादाद बहुत ज्यादा थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट पे, फिर वहीं पे आके खड़ा हुआ है जहां पे सपोर्ट लिया था। यह है 23,628, और अगर ये टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट दिख सकती है। फिर 23,374 का लेवल दिखने को मिलेगा। यानी ये जो लेवल है 23,600 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर ये लेवल को तोड़ देता है मार्केट तो एक तगड़ी गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया के आसपास ही आके खड़ा हुआ है, इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये एक इम्पोर्टेंट जोन है और इसलिए इसे रिस्पेक्ट मार्केट किया है 23,600। और अगर इसको तोड़ता है तो इसके नीचे का ये कैंडल दिखेगा आपको 23,300 का। यानी 23,600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो आपको 23,300 का लेवल फिर मार्केट दिखा सकता है। अपसाइड के लिए मार्केट को इस ऊपर जाना होगा, इसके ऊपर जाना होगा, यानी 24,000 के ऊपर जाना होगा, तभी मार्केट में फिर तेजी आएगी। निफ्टी का डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट में भी यहाँ देखेंगे 23,600 को रिस्पेक्ट किया है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर गिरावट तगड़ी हो सकती है। और ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है, आइए समझते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पे खड़ा हुआ है आके 23,600 को रिस्पेक्ट किया है। 23,600 को अगर तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनता है यहाँ पे 23,600 के नीचे नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है, तो आपको ये लेवल याद रखना है। यहाँ पे 23,300 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। यानी 23,600 अगर टूट गया तो फिर आपको 23,300 का लेवल भी दिखा सकता है, और अगर इसको भी तोड़ता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। बड़ी रैली के लिए डेली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है, जिस तरह से वीकली बेसिस पे दिख रहा था। 24,000 के ऊपर इसे निकलना होगा, तभी एक बड़ी रैली मार्केट में दिखा सकती है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, क्या मार्केट कहना चाह रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए क्या ब्यूटीफुल गिरा है, केवल शॉर्ट 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 क्रिएट हुआ है, और लास्ट में तो और अच्छी गिरावट हुई है। तो इस शॉर्ट में मार्केट अब क्या संभलने की कोशिश करेगा या मार्केट और गिरावट का शिकार हो जाएगा, आइए समझते हैं। इससे पहले इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे, और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो इसको और छोटा थोड़ा कर दिए ताकि लेवल्स हमें समझ में आ जाए क्या लेवल्स होंगे। ये क्लियरली दिख रहा है, ये हाई का लेवल है, और यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ हमें समझ में आ जाएगा क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। ये पॉइंट से क्लियरली दिख रहा है। देखिए, यहाँ मार्केट का कोई गलती नहीं है, अगर कोई चार्ट टू चार्ट को समझे तो मार्केट अच्छा से क्रिएट रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ देखिए 23,600 पे आके खड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर 23,600 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, मार्केट काफी गिर चुका है, तो एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर की ओर,
और ये बाउंस बैक 23,600 के बाद अपसाइड में ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है 23,800 का, जो इसका सपोर्ट एरिया था, नियर बाय सपोर्ट एरिया यही था। और अगर इसको भी पार करता है तो 24,000 तक फिर मार्केट जा सकता है। ये तो वो अपसाइड की बात। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रहा है ज़्यादा, तो आपको नीचे की ओर जो लेवल है 23,600 को अगर तोड़ देता है तो पहला जो इसका सपोर्ट एरिया दिख रहा है ये है 23,550। 23,550 को अगर तोड़ेगा तो फिर कहीं और रुकने का नाम नहीं लेगा ये। फिर 23,470 का लेवल दिख रहा है और 23,470 के बाद 23,300 का लेवल हमें दिख रहा है क्लियरली। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी भी उसी का रूप है निफ्टी का, और निफ्टी के तरह ही ये भी क्रिएट किया है। देखिए 49,922 पे आके खड़ा हो गया है। अब ये इम्पोर्टेंट जोन पे आके खड़ा हो गया है। जिस तरह से निफ्टी में दिख रहा है 23,600, उसी तरह से ठीक ये लेवल को दिख रहा है। ये केवल अपसाइड जोन है जहां पे ये मूव लिया था, इसलिए ये आपको काफी कुछ कह रहा है। 49,922 पे आके खड़ा है और अगर ये तोड़ता है तो फिर ये सपोर्ट एरिया पूरा खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया। फिर नीचे की ओर आपको 47,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे पहले में छोटा सा सपोर्ट एरिया 48,960 का है। यानी 49,922 को अगर तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है डेली बेसिस पे, तो आपको नीचे की ओर दरवाजा खुल जाएगा और फिर ये 49,200 का एरिया दिखा सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है निफ्टी के वीकली चार्ट से। अपसाइड के लिए इसे ऊपर जाना होगा और ये 50,998 को पार करना होगा, यानी 50,998 को पार करेगा तभी ये बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे 49,922 पे देखिए क्यों खड़ा है, क्लियरली दिख रहा है ये मेजर सपोर्ट एरिया है और ये टूटेगा तो बहुत बड़ा कोहराम मार्केट दिखा सकता है। ये देखिए लेवल टू लेवल एकदम मार्केट आके खड़ा हुआ है, यानी केवल मार्केट रिस्पेक्ट करता है चार्ट को और किसी को नहीं। ये क्लियरली दिख रहा है 49,922 पे आके खड़ा है। यहाँ पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल बनता है, पहले पॉजिटिव ही बात कर लेते हैं। पॉजिटिव कैंडल बनता है तो अपसाइड के लिए ये पहला पड़ाव रहेगा इसका 50,200 तक का लेवल दिखा सकता है, और अगर इसको भी पार करता है तो 50,400। ये सारे पॉइंट्स देखिए, गिरने में तो बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है लेकिन बढ़ने में इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती है, इसलिए आपको वर्स्ट के लिए तैयार रहना है और ऊपर की ओर 50,700 800 की ओर जा सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, जिसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये मेजर सपोर्ट एरिया था, और इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर तगड़ी गिरावट हो सकती है और फिर ये नीचे नेगेटिव कैंडल अगर बना देती है तो आपको इस लेवल के लिए फिर तैयार रहना होगा। 49,300 के लिए आपको रेडी रहना होगा, और 49,300 को भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में 49,000 का लेवल दिखा सकता है इजिली। तो आपको वर्स्ट के लिए तैयार रहना है, जिस तरह से दिख रहा है निफ्टी के चार्ट्स। आप 15 मिनट के चार्ट में देखें तो चीजें और छोटे रूप में दिखेंगी और किस तरह से देखिए गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट, केवल गिरावट हुई है और इस गिरावट का योगदान एफआई लोगों का है। एफआई पूरा बेच रहे हैं, जितना जी चाहे बेच रहे हैं और इसी का नतीजा है मार्केट में गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज कर रहे हैं तो लेवल्स हमें कुछ समझ में आएंगे, क्या लेवल्स हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब ये जो लेवल हैं, ये जो पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी वीकली चार्ट पे देखा, डेली चार्ट पे देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये खड़ा है आगे। अब यहाँ पे हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें तो कुछ समझ में आ जाएगा हमें लेवल्स क्या है। तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं लेवल को, और इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब ये यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ये लेवल से जहाँ पे आके ये खड़ा हुआ है। तो अगर
मार्केट में बाउंस बैक आएगी। 49,960 पे खड़ा है और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ती है तो एक तेजी आ सकती है अपसाइड में 50,500 की ओर। ये दिख रहा है कि आ सकती है और इसके ऊपर फिर ये लेवल होगा जहाँ पे आने की कोशिश करेगी। 50,900 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है तो गिरावट तगड़ी हो सकती है। 49,600 पहला सपोर्ट रहेगा इसका और इसके नीचे फिर 49,000 तक का सपोर्ट दिख रहा है क्लियरली। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे। देखिए काफी नीचे पीसीआर आ गया है 0.5 पे। अब यही जोन है, यहाँ पे बाइंग करना है लेकिन लोग यहाँ डर के भाग जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंडिया विक्स बढ़ गया है 15.565 पे आ गया है जो दिखा रहा है कि मार्केट में डर आ गया है। विक्स बढ़ने का मतलब है डर आ गया है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 38 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, हालांकि ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन डो जोन्स, S&P, नैस्डैक सारे का अच्छा खासा काम कर रहा है। कैक टेक अब देखना होगा इंडियन मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, अमेरिकन मार्केट के रास्ते पे चलती है या अपना ही गुणगान करती है। अब देखिए डीआई खरीद लिया है 5,750 करोड़, एफआई बेच दिया है 2,600 करोड़ के आसपास का। ये दिखा रहा है एफआई केवल बेच रहे हैं। ऑप्शन चेन में आते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा ऑप्शन लोग बाय करके रखे हैं तो देखिए वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी ना के बराबर है और सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ पे खड़ा है, ये देखिए 1,34,000 24,200 पे खड़ा है। ये एक सपोर्ट की तरह, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और पुट में सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है 23,000 पे तो ये 23,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑप्शन चेन का बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे वॉलेटिलिटी ना के बराबर। देखिए 13,000 14,000 लॉट दिख रहा है केवल, पहले ये लाख लाख में दिखता था। 43,000 का दिखा रहा है रेसिस्टेंस माना जाएगा। 50,000 के लेवल पे मार्केट काफी बुरा तरह से गिरा है और यहाँ पे 50,000 पे देखिए 77,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 50,000 के लेवल पे काफी ज्यादा बाइंग पुट का भी है और कॉल का भी है। और आप पिछले वीडियो पे अगर आप वॉच करें मेरे तो आपने किस तरह से डिस्कस किया था 24,000 क्यों टूटा, मेजर सपोर्ट क्यों था, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 2025 में किस तरह से वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है ये यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल पार्टी हुई थी, बुल्स किस तरह से कमबैक हुआ था, ये सारे हमने डिस्कस किया था और मार्केट ठीक उसी तरह से काम किया था। आप इसको चेकआउट जरूर करें। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।